29 जुलाई 2020 में पेशावर पाकिस्तान में ताहिर अहमद नसीम नाम के एक आदमी को, जिनकी उम्र 47 साल थी, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में कोर्ट के अंदर गोली मार के मार डाला। और मारने वाले को पाकिस्तान की मीडिया और लोगों ने गाजी का नाम दिया। ताहिर अहमद नसीम जिसको मारा गया वो 2018 से ही ब्लास्फेमी का मुकदमा लड़ रहा था। खालिद खान नाम के इस आदमी ने कोर्ट के अंदर घुसकर एडिशनल सेशन में जज शौकतुल्लाह के सामने 6 गोलियां ताहिर को मारी। स्वागत है आपका आई एनालाइज में। आज हम इस केस को एनालाइज करेंगे। क्यों? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना क्योंकि जो मारने वाला था उसे कातिल नहीं, उसे पाकिस्तान की आवाम ने, पब्लिक ने गाजी का टाइटल दिया। और यहाँ तक उसे इस्लाम का शेर भी बोलने लगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्वीट से लेके पाकिस्तान की जो पब्लिक थी सोशल मीडिया पे उसको इस्लाम का शेर बोल रही थी। तो क्या वो इस्लाम जो अल्लाह और अल्लाह के नबी जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम, उनकी राह में जो लड़ाई होती है सिर्फ उसमें किलिंग अलाउ है, सिर्फ बैटलफील्ड में किलिंग अलाउ है? तो क्या ब्लास्फेमी भी एक तरीके की वॉर है? आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो इस केस को हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ताहिर अहमद नसीम एक अमेरिकन सिटीजन है जिसे 2 साल पहले ब्लास्फेमी के केस में अरेस्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लास्फेमी? एक्ट ऑफ इंसल्टिंग फॉर अ गॉड और अ प्रॉफिट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो किलिंग हुई है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम का है, पीस बी अपॉन हिम। उनका नाम जिस ब्लास्फेमी केसेस में आया है, ब्लास्फेमी करने वाले को मारा गया है। 77 केसेस 1990 से आए हैं किलिंग के। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम का। और करंटली भी बेंगलोर में जो हुआ वो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। बहुत जल्दी रिएक्शन आता है जब आप प्रॉफिट को भला बुरा बोलते हैं। गुस्सा होना बहुत आम बात है, एज अ मुस्लिम मुझे भी गुस्सा आता है, बट रिएक्शन करना कुरान और हदीस को ना जानते हुए ये बहुत गलत है। अगर आपको रिएक्ट भी करना है तो उसमें भी लिमिटेशन है जो कुरान में दी हुई है या फिर हदीसों में दी हुई है। मैं अपने नॉन मुस्लिम व्यूअर्स को बता दूं कि हदीसें क्या होती हैं। जैसे कुरान अल्लाह के वर्ड्स हैं तो हदीसें प्रॉफिट के वर्ड्स हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे इस्लाम है। तो कोई भी रिएक्शन मुस्लिम्स को जो लेने हैं वो इन दोनों के बेसिस पे लेने हैं। तो क्या ब्लास्फेमी किलिंग अलाउ है इस्लाम में? जो ताहिर अहमद को मार दिया गया, हम देखते हैं कि कौन था ये ताहिर अहमद जिसको मार दिया गया। ताहिर अहमद नसीम अहमदी कम्युनिटी का मेंबर था। 1974 में इस अहमदी कम्युनिटी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है, आखिरी प्रॉफिट नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस कम्युनिटी को, अहमदी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था 1974 में। और इस कम्युनिटी का जो फाउंडर था वो था मिर्जा गुलाम अहमद कादियान। 29 जुलाई 2020 का ये मर्डर हमको बहुत पीछे लेके जाता है इंडिया में 1835। इसका जन्म हुआ था इंडिया के पंजाब में 1835 में। और वो ये कहता था कि मैं नबी, मसीहा और मेहदी हूँ। और उसने इस्लाम में अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया। और जब ये 40 से 45 साल का था तब इसने लोगों को बताना शुरू किया कि मैं अल्लाह से कम्युनिकेट करता हूँ। और लुधियाना के 40 लोगों ने इसका सपोर्ट किया और उन्होंने इसको मान लिया अल्लाह का मैसेंजर। और इन्होंने इसका साथ दिया और अहमदी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान था। ये 90 किताबें लिख चुका था जब तक 1908 में इसकी मौत आई। जब ये मरा तो ये 90 किताबें लिख चुका था। और इसके जाने के बाद इसके 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे जो इसको प्रॉफिट मानते थे। ऐसे 10 लोग आ चुके थे जो कहते थे कि अल्लाह से हम कम्युनिकेट करते हैं और वो अपने आप को प्रॉफिट बताते थे। लेकिन ये इसलिए डेंजरस था क्योंकि ये इसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि इसके मौत के बाद भी इसकी कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ती गई। जैसे कि इस्लाम में हुआ 1400 साल पहले जब आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान और अली, मैं पीस बी अपॉन देम, तो ये चारों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और इस्लाम को बहुत स्केलेबल कर दिया। और इसने भी सेम वही सिस्टम क्रिएट किया जो दूसरे लोग जो अपने आप को प्रॉफिट कहते थे वो इस चीज़ को कर नहीं पाए, इसलिए उनकी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये मूवमेंट इसलिए आगे बढ़ा, इसकी मौत के बाद भी इसने जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दी। जो खलीफा इस्लाम में 1400 साल पहले थे वो आज इस कम्युनिटी में भी थे जो गाइड कर रहे थे लोगों को। भले ही वो रॉन्ग गाइड था, जैसे कि इस्लाम को लोग बढ़ा रहे थे, जैसे कि खलीफा इस्लाम को बढ़ा रहे थे, तो आज ये अहमदिया कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रही है। उनके खलीफा आज भी मौजूद है। तो ये सेम सिस्टम इसने क्रिएट किया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ। और इसी मिर्ज़ा गुलाम कादियान का जो फॉलोवर था वो ये था जिसका मर्डर हुआ 29 जुलाई 2020 में, ताहिर। तो ये ताहिर इसका फॉलोवर था, लेकिन लेटर ऑन इसने अपने आप को ही प्रॉफिट बता दिया। नबी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझ पर भी जाहिर किया है कि मैं भी जिल्ली बरोजी नबी हूँ। 295B और 295C के अंडर में इस पर केस बुक हुआ
और इस्लामिक कंट्रीज में जो ब्लास्फेमी केसेस होते हैं, अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी है वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज में। दूसरी कंट्रीज में डेथ पेनल्टी नहीं है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में ब्लास्फेमी के लिए उसके लिए डेथ पेनल्टी है। और ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे डेथ पेनल्टी है ब्लास्फेमी केसेस के लिए, और ये क्योंकि इसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत भी नहीं थी, ये ओपनली वीडियोज़ डालता था, डिसरिस्पेक्ट करता था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को। ये अपने आप को ओपनली कहता था कि मैं ही हूं मसीहा। तो शायद अभी नहीं तो आने वाले टाइम में इसको फांसी पे लटकाया जाता, लेकिन उससे पहले ही इसको मार दिया गया। और मारने वाले खालिद खान का कहना यह था कि जो केस था, जो मुकदमा चल रहा था, कोर्ट इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। और यही नहीं, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा 1990 के बाद से जो ये किलिंग्स है ये बढ़ती चली गई है। 77 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में। इवन इस केस में तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हलीम आदिल शेख ने अपनी FB प्रोफाइल पे इस किलर का फोटो डाला। तो क्या ये किलिंग सही थी? जो पॉलिटिशियंस भी इसको सपोर्ट करते हैं, और जहां पे पॉलिटिशियन का सपोर्ट है वहां पे आपको सजा हो ही नहीं सकती। तो इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि कुरान और हदीसें क्या कहती हैं ब्लास्फेमी के लिए। तो क्या अगर आप अल्लाह या प्रॉफिट के बारे में कुछ भला बुरा बोलते हैं तो क्या अलाउ है इस्लाम में ब्लास्फेमी किलिंग? तो पहले बात करते हैं कुरानिक वर्सेस की। तो बहुत सी कुरानिक वर्सेस हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता भी है तो उसे पनिश मत करो, और तो कुछ वर्सेस ये कहती है पनिश करो। लेकिन पनिशमेंट क्या, सवाल ये है कि क्या पनिशमेंट में मौत, ये किलिंग अलाउ है? क्योंकि कुरान की सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 108 वो ये कहती है कि एंड दे डू नॉट कर्स दोज हु कॉल विदाउट गॉड एंड दे कर्सिंग गॉड अगेंस्ट एन एनिमी विदाउट नॉलेज। मतलब अल्लाह यहाँ पे नॉन मुस्लिम से नहीं या मुस्लिम से ये कह रहे हैं कि अगर वो मेरे सिवा, मतलब अल्लाह के सिवा किसी को पूजता है तो उसे बुरा ना कहना। तो ये मुस्लिम्स को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पूजता भी है किसी और को तो उसको बुरा मत कहो। ये मुस्लिम्स के लिए एक मैसेज है। तो वहीं दूसरी वर्स, तो वहीं पे अब सवाल है कि अगर दूसरा कोई बुरा बोले तो फिर क्या? क्योंकि अल्लाह ने बिलीवर्स को ये कहा है, मुस्लिम्स को ये कहा है कि अगर वो किसी और को पूजते हैं तो उन्हें बुरा ना कहो। तो अगर हम अल्लाह को पूछ रहे हैं और अगर हमें कोई भला बुरा कह रहा है तो क्या हम उसे कुछ कहें? तो आंसर है नो। इस कुरानिक वर्स को देखते हैं, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 33 जो कहती है जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट वॉर करे उससे लड़ना जायज है, बट वॉर मतलब इनटू बैटलफील्ड। सूरह नंबर 33 वर्स नंबर 57। अगर प्रॉफिट और अल्लाह को कोई बुरा बोलेगा तो अल्लाह उसे पनिश करेगा, यहाँ भी और हेयर आफ्टर भी अल्लाह पनिश करेगा। बट यू आर नॉट अल्लाह, सो यू आर एन इंडिविजुअल। तो आप पनिश नहीं कर सकते, आप एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर इन वर्सेस को एक साथ समझें और इनका एक कंक्लूजन निकालें तो अल्लाह ये मैसेज देता है कुरान के अकॉर्डिंग कि अगर कोई और पूजे किसी और को तो उसे भला बुरा मत कहो, और अगर तुम मुझे पूज रहे हो और वो तुम्हें या मुझे या प्रॉफिट को भला बुरा बोले तो तुम उसे पनिश मत करो, हम उसे पनिश करेंगे। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को कुरान ये हक नहीं देता कि मारो काटो। यहाँ तक कि प्रॉफिट ने खुद डिक्लेयर किया था कि अगर मुझे कोई भला बुरा बोले तो उसको मारा नहीं जाएगा। इवन ताइफ एक जगह है अरब में, 1400 साल पहले बहुत से लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे पत्थर मारे थे, उन्हें मारा था और उनको खूनम खान कर दिया था। उसके बावजूद भी प्रॉफिट ने लोगों को भी मना किया और उन्होंने खुद भी कोई बद्दुआ नहीं दी लोगों को और उन्होंने माफ किया। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पहुंची? कब? ताइफ में। ताइफ में 23 बरस में सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पहुंची? फरमाया ताइफ में। जिन्होंने इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है और फरिश्ता हाजिर है, अल्लाह की मंशा शामिल है, कर दूं? नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में शायद कोई ईमान ले आए। लअल्लल्लाह अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम मन युवहिदुल्लाह। ये नहीं तो इनकी नस्ल ही शायद कलमा पड़ जाए। मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। मा बुइस्तु लआनन, मैं लान तान करने नहीं आया। इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो रहमत बन के आया। इससे सिंपली ये समझ में आता है कि वो पीस चाहते थे और उनके फॉलोअर्स वो थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो पत्थर खाने के बाद भी माफ करते थे। और ये है उनके फॉलोअर्स जो बिना कुरान और बिना हदीसों को जाने मार के अपने आप को गाजी समझते हैं। किलिंग इज अलाउ इन एवरी रिलीजन, यहाँ तक कि भगवद गीता भी मैंने पढ़ी है, उसमें भी अलाउ है।
लेकिन इन बैटलफील्ड, सिर्फ बैटलफील्ड में अलाउ है, कुरान हो या फिर कोई भी किताब हो, कोई भी रिलीजियस बुक हो, सिर्फ बैटलफील्ड में किलिंग अलाउ है। तो अगर ये चीज़ सही कब होती, ये अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको फांसी देती या उसे मारती जिस भी तरीके से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, उनका कानून है, वो कुछ भी करें हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो उसको फांसी देती, क्योंकि वहाँ का कानून अलाउ नहीं करता ब्लास्फेमी, अगर आप करते हैं तो बट यहाँ पे इंडिविजुअल मारता है तो ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी इंडिविजुअल को हक है ही नहीं मारने का। तो अगर गवर्नमेंट अपने लॉ के अकॉर्डिंग उसको फांसी देती या किसी भी तरीके से उसको सज़ा देती तो इसमें कुछ बुरा नहीं था, वो आपकी कंट्री, आपका कानून। लेकिन इंडिविजुअल अगर मारेगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इवन ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। मेरा जो ओपिनियन बना इस केस से वो यही था कि मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम ही इस्लाम की रेपुटेशन को डाउन कर रहा है। तो मेरा मैसेज है मुस्लिम्स के लिए कि रीड योर स्क्रिप्चर, रीड कुरान इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो इस वीडियो में जो भी हमने बात करी वो कुरान की वर्सेस को लेके की। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।